वेलकम टू सीपी क्लासेस। तो नेक्स्ट सेट ऑफ 5 क्वेश्चंस फॉर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका सिंपल क्वेश्चन है, अगेंस्ट अगर आपको मैं बताऊं तो टेन्योर बेस्ड क्वेश्चन है एंड डायरेक्टली आप इनके बारे में पढ़ते भी हैं, है ना, कि आपको राष्ट्रकूटा, पल्लवा, चोला, पांड्या, साउथ यहाँ पे इंडिया की बात की जा रही है व्हेन इट कम्स टू एंशिएंट हिस्ट्री, है ना। तो डायरेक्टली इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। महादेवेंद्र वन पल्लवा डिनेस्टी से थे, ठीक है। एंड यहाँ पर महाबलीपुरम की जो आप कह सकते हो रॉक कट टेम्पल्स हैं, आर्किटेक्चर है, केव्स हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो महेंद्र वर्मन जो वन है वो पल्लवा डिनास्टी से हैं। देन कुदंगन जो है पांड्या डिनास्टी से हैं, 6th सेंचुरी में थे। अब इनका क्या मेजर काम रहा कि इन्होंने पांड्या किंगडम को रिवाइव किया था वापस से डिक्लाइन के बाद से, ठीक है। तो क्योंकि अब टसल आपस में रहती थी पल्लवास, चोलास एंड पांड्यास के बीच में, तो आपको बीच बीच में कॉर्डियल रिलेशंस भी रहे हैं, बट उसके बाद रिवाइव करने में जो हेल्प किसका था, कुदंगन का था। देन अमोघ वर्षावन राष्ट्रकूटा डिनास्टी बहुत ज़्यादा फेमस है, क्यों? क्योंकि इन्होंने कवि राजमार्ग लिखी थी, ठीक है। तो लिटरेचर की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है अमोघ वर्षा। एंड राजाजी राजा वन चोला डिनास्टी से हैं। चोला एम्पायर साउथ अक्रॉस एंड श्रीलंका में इन्होंने एक्सपैंड किया था चोला एम्पायर को। एंड प्रदेश्वर टेम्पल जो है तांजोर में वो इन्हीं ने बनवाया था। देन एपिको मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं, कौन सी स्टेट्स के साथ यहाँ पर एसोसिएटेड है, ठीक है। तो एपिको मूवमेंट जो है, इससे आपको एक वर्ड याद आना चाहिए, चिपको, ठीक है। तो चिपको मूवमेंट की एक रेप्लिकेशन थी, बट चिपको का मतलब इन कर्नाटका या इन कन्नड़ा, इसका मतलब होता है एपिको, ठीक है। तो सेम ही प्रोसेस था। एपिको मूवमेंट कहाँ पर? कर्नाटका के अंदर ज़्यादा देखने को मिला, ज़्यादातर इंपैक्ट इसका इसी पे था। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बनता है। 1983 में वेस्टर्न घाट्स की प्रोटेक्शन के लिए कर्नाटका में इसको शुरू किया गया था। एपिको का मतलब भी क्या होता है? हग करना होता है। चिपको मूवमेंट की तरह ही इसने भी रिजेंबल किया था। तो फोकस यहाँ पर क्या था? सेक्रेड ग्रोव्स के ऊपर, बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर। एंड उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जो है वो चिपको मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड है। देन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, डायरेक्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, इस पे आप इजीली नंबर ले सकते थे। रूरल डेवलपमेंट, कॉर्पोरेट अफेयर्स का कुछ लेना देना नहीं है। मुद्रा योजना जो है आपको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर क्रेडिट फैसिलिटी से रिलेटेड आपका जनरली काम किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है? काम किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मुद्रा योजना वैसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट या कॉर्पोरेट अफेयर्स का उससे वैसे भी कुछ लेना देना नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बनता है यहाँ पर, कि 2015 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था कि फाइनेंशियल सपोर्ट माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को नॉन कॉर्पोरेट एंड नॉन फार्म सेक्टर के अंदर क्रेडिट फैसिलिटीज इजीली प्रोवाइड की जा सके। तो इसलिए NBFC, जिसको हम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज बोलते हैं, बैंक्स बोलते हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं, इवन नाबार्ड की भी बीच में हेल्प ली गई थी, ठीक है। उसके थ्रू फाइनेंसिंग जो है वो ईजी कर दी गई थी, ताकि MSME सेक्टर को बूस्ट मिल सके। कहाँ पे? ग्रास रूट लेवल पे, रूरल एरियाज के अंदर, ठीक है। कॉर्पोरेट एंड नॉन कॉर्पोरेट फार्म सेक्टर के लिए यहाँ पर काम किया गया था मुद्रा योजना के अंदर। तो कंसिडर द फॉलोइंग इलेक्शन रिफॉर्म्स इन इंडिया एंड अरेंज देम इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द लास्ट, ठीक है। अगेन सिंपल है। सबसे पहले आपको तो यही पता होगा कि वोटर आइडेंटिटी कार्ड्स में फोटो लगी, ठीक है, पहली चीज। उसके बाद आपके पास EVM आता है, ठीक है। एंड देन आपके पास उसके बाद नोटा आता है नंबर 3। एंड देन नंबर 4 पे हमारे पास लास्ट में आती है आपका वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, जिसको हम VVPAT बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका ऑर्डर करेक्ट क्या होना चाहिए? 1, 2, 4 एंड 3। 1, 2, 4 एंड 3 आपको कहाँ पर मिल रहे हैं? ऑप्शन नंबर बी के अंदर मिल रहे हैं। ईयर को देख लेते हैं एक बार, कि वोटर आइडेंटिटी कार्ड 93, 94 के अंदर यहाँ पर हुए, बट फर्स्ट इलेक्शन के अंदर जनरली यूज किए गए 1999 के अंदर। देन उसके बाद आप EVM की बात कर रहे हो, पायलट रन के लिए इंट्रोड्यूस 1982 में किया गया था, बट इसका यूज जो है 1990s के लेटर हाफ में अगेन किया गया, ठीक है। उसके बाद नोटा की बात कर रहे हैं, रिसेंटली 2013 में इसको लॉन्च किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड 2013 के बाद आप देखोगे कि वोटर वेरीफाइबल जो पेपर ऑडिट ट्रेल है 2013 के अंदर एक्सपेरिमेंटली इंट्रोड्यूस किया गया था। 2019 के इलेक्शन में इनको एक्चुअली में फर्स्ट टाइम जो अब ग्रास रूट लेवल से पूरे तरीके से यूज करने के लिए अब लोकसभा इलेक्शंस को चुना गया था 2019 के। देन आपको यहाँ पर असर्शन एंड रीजनिंग का सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया था कि इवेपोरेशन जो है स्वेट के फ्रॉम ह्यूमन स्किन डिसिपेट्स बॉडी हीट। तो हमें पता है कि जब हमें गर्मी लग रही होती है स्वेट तभी आता है, ठीक है। तो वो बॉडी के टेम्परेचर को कूल डाउन करने के लिए, तो बिल्कुल बेसिक साइंस वाला क्वेश्चन है। सेकंड है कि हाई ह्यूमिडिटी ऑन अ हॉट डे इंक्रीजेस डिस्कम्फर्ट। हमें पता है ह्यूमिडिटी हाई है मतलब पानी के हवा के अंदर पानी का मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, ऊपर से गर्मी हो रही है, तो वो डिस्कम्फर्ट को ऑब्वियसली बात है, इवेपोरेशन रेट ज़्यादा होगा, बॉडी से जो आपकी क्या हो रहा है, हीट निकल रही है ज़्यादा, तो ज़्यादा आपके पास क्या होगा, स्वेट ज़्यादा आएगा, स्वेट ज़्यादा आएगा तो डिस्कम्फर्ट आपका ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो दोनों की दोनों चीज़ें सही हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। इसके अंदर एक्सप्लेनेशन की कुछ जरूरत इतनी ज़्यादा मुझे लग नहीं रही है, ठीक है। तो आज के 5 क्वेश्चंस यही थे। UPPCS के फाउंडेशन बैच की अवेलेबिलिटी हमारे पास है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं तो GS का आपका स्पेसिफिकली फॉर GS क्रैश कोर्स जो है वो भी लॉन्च हो चुका है, इसकी क्लासेस भी शुरू होने वाली हैं। एंड क्रैश कोर्स में यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी, एंड इंडिविजुअली अगर आप टेस्ट सीरीज को भी यहाँ पर परचेज करना चाहते हो तो वो भी आपको यहाँ पर अवेलेबल करा दी गई है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अकॉर्डिंगली इफ यू आर इंटरेस्टेड तो आप
हमारे टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे भी कॉन्टैक्ट करके रिक्वायर्ड जो इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं रिगार्डिंग द कोर्सेज। बाकी पढ़ाई करते रहिए, पेपर की डेट आ चुकी है तो बिल्कुल भी अब डिले करने की जरूरत नहीं है, चीज़ों को साथ साथ रिवाइज करते रहेंगे। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे, थैंक यू सो मच।